नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। कटिहार जिले का मनिहारी क्षेत्र में गोगाबिल झील एक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें, इस झील की प्राकृतिक सौंदर्य इस तरह से है कि जब आप झील पर जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप बिहार के किसी क्षेत्र में हैं। इस झील की सबसे खासियत यह है कि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का निवास होता है। ऐसे में एशिया प्रशिक्षित संरक्षित पक्षी अभयारण्य गोगाबिल झील में वर्षों बाद भी अपेक्षित विकास नहीं होने पर इस ओर सार्थक कदम उठाए जाने को लेकर झील के विकास में लगी संस्था जनलक्ष्य द्वारा एक बैठक आहूत की गई। जनलक्ष्य के प्रमुख डॉक्टर राजअमन सिंह ने जानकारी दी कि संस्था की पहल पर वर्ष 2019 में गोगाबिल झील को सामुदायिक रिजर्व का दर्जा मिला। संस्था जनलक्ष्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर सामुदायिक रिजर्व संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों का संरक्षण कार्य कर रही है। पर्यावरणविद डॉक्टर TN तारक के अनुसार गोगाबिल झील में 150 प्रजाति की पक्षियां प्रवास करती है, जिनमें 50 से अधिक प्रजातियां विदेशी प्रवासी पक्षियां हैं और इस झील की शोभा बढ़ाती हैं। इस झील की आबोहवा प्रवासी पक्षियों के अनुकूल है, जिसके कारण यहाँ पे प्रवासी पक्षी हर साल गोगाबिल झील में आकर विचरण करते हैं। झील में सीप और डोके की बहुतायत है, जिसके कारण उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर 2 बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती है, जिनमें बटन और चूने की फैक्ट्री हो सकती है। बैठक में आए पक्षी प्रेमियों व संस्था से जुड़े लोगों ने इस झील की प्राकृतिक सौंदर्यता बरकरार रखते हुए पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बुनियादी सुविधाओं के विकास की मांग की है। बैठक में डॉक्टर PC दास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र ज्ञानू, डॉक्टर संतोष, दीपक कुमार, अजित प्रज्ञ कुमार, मोहम्मद रईसुद्दीन, हरेराम पांडे, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, हरि मुर्मू, राम सुरेश यादव सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर राजवंशी जी को, साथ ही पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर TN तारक जी को और वन विभाग एशियाई जल पक्षी के कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार, वहीं गोगाबिल कम्युनिटी रिजर्व के अध्यक्ष अजित प्रज्ञ कुमार क्या कुछ बता रहे हैं इस गोगाबिल झील के बारे में। अब तो बहुत दिनों से आ रहे हैं, मतलब जब बनाने थे 2002 से ही, तो अभी कम्युनिटी रिजर्व घोषित हो गया है। पहले बाधाएं आती थी कि ये गवर्नमेंट का लैंड जो है 75 एकड़ ही है, मतलब 74 एकड़ है और उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, ज़्यादा पानी में ही है। तो फिर हम सब के प्रयास से, जनलक्ष्य संस्था के प्रयास से कम्युनिटी रिजर्व घोषित हुआ, तो जो बाधाएं थी दूर हो गई। अब सरकार का काम है जो भी यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे आना यहाँ पे रास्ता का, जैसे आने में आप सबको दिक्कत हुआ होगा या ठहरने के लिए यात्री के, ये सब बेसिक सुविधाएं जो होती हैं वो दिया जाए। तो अभी तक जैसे 2019 में घोषित हुआ है कम्युनिटी रिजर्व, अभी तक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। आज देखिए 2024 है, अभी तक जैसा था वैसा ही है स्थिति। यहाँ भ्रमण 1995 से कर रहा हूँ। उस समय मैं रिसर्च कर रहा था, इसी झील पर हमने PhD प्राप्त किया, डॉक्टर की उपाधि हमें मिली है। तो हमने यहाँ पाया कि इस झील में डोका और सीप की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अगर इस झील को डेवलप किया जाता है तो यहाँ के डोका और सीप से 2 बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हो सकता है। बटन फैक्ट्री बन सकती है, चूना इंडस्ट्री बन सकती है। ये मेरे शोध का निष्कर्ष है। तो वो फाइंडिंग दिया है हमने। अगर सरकार इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करती है तो ये 2 बड़ी फैक्ट्री का जब यहाँ पर समझिए कि उद्घाटन हो जाता है, बन जाता है, इसके प्रोडक्ट से बन जाएगा, तो यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वर्क मिलेगा। बाद में फिर जनलक्ष्य के साथ हम जुड़े। जनलक्ष्य के द्वारा हम लोगों ने बहुत काम किया। जैसे नाव पर भी विजिट किए, जनलक्ष्य की नाव है, इसका मैंने उपयोग जो बाहर के पर्यटक लोग आते हैं इसी से घूमते फिरते हैं। या बगल में एक मड़वा गांव है, उसको हम लोगों ने जनलक्ष्य कहिए या हम लोगों ने कहीं ने गोद लिया है। और वो ये जो मड़वा गांव है, ये मतलब बरसात के मौसम में कोई साधन निकलने का नहीं रहता है, वहाँ के लोग इस नाव से अपना आना जाना करते हैं। तो इतना सारा सुविधा हम लोग दे रहे हैं, जनलक्ष्य की मदद से कर रहे हैं, जनलक्ष्य कर रहा है। यहाँ तो एक नाइट गार्ड को रखा हम लोगों ने, जो 24 घंटा ड्यूटी करता है। उसको जो संभव हो सकता है पेमेंट हम लोग जनलक्ष्य की तरफ से करते हैं। हम लोग गुहार लगाते हैं, एक बार सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार यहाँ पर आवें, देख लें, उसके बाद निश्चित रूप से विकास पुरुष के नाते हुए इसका विकास करेंगे, ये हम लोग को उम्मीद है। जो साइबेरिया यूरोपियन क्षेत्र है, वहाँ पर हम जैसा जानते हैं कि जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़िएगा ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो फिर वहाँ पर जब शीतकाल का आता है तो वहाँ पर जितना भी जलाशय है वो सारा बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है। तो जितना भी जलाशय बर्फ़ से आच्छादित होने के पश्चात पक्षियों के लिए वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति नहीं रह जाती है। फिर
पक्षी वहाँ से अपने अनुकूल स्थान के लिए भारत और भारत के जो महाद्वीपीय जो देश हैं वहाँ पर वो प्रवास करने के लिए ये 4 महीना का समय वो बिताने के लिए आता है। तो इसका आना यहाँ पर नवंबर महीने में होता है और फिर ये रिटर्न माइग्रेशन फिर मार्च से होने लगता है। सर कौन कौन सा पक्षी आते हैं यहाँ पर गोगाबिल का मुख्य आकर्षण जो है प्रवासी पक्षियों में मेरी नज़र से वो नॉर्दर्न लैपिंग है। वो एक खूबसूरत पक्षी है जो यूरोपीय क्षेत्र से आती है, यूरोप से आती है वो यहाँ पर, और 4 महीना के प्रवास के बाद फिर वो वापस होती है, चली जाती है यहाँ से। और मेरा नॉर्दर्न लैपिंग पर विशेष ऑब्जर्वेशन रहता है। ये एक साल यहाँ पर 52 की संख्या में देखा गया है, एक साल 28 की संख्या में, और इस वर्ष 42 की संख्या में यहाँ देखा गया है। बहुत अच्छा जगह है ये गोवा झील। निरीक्षण में आए यहाँ तो हमेशा लोग, आप जब भी आएंगे ना तो कुछ ना कुछ लोग आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो कुछ माने जो एक पर्यटक के लिए जो होना चाहिए, एक टॉयलेट होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, एक गेस्ट हाउस, छोटा मोटा गेस्ट हाउस भी रहता, नहीं होने के कारण लोग मायूस होकर जाते हैं, तो बड़ा हम लोग को दर्द होता है, खराब भी लगता है। क्या मांग करेंगे आप? तो हम लोग तो सरकार से तो मांग करते करते अब तो 2-3 साल से मांग कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ 1 पैसा सरकार नहीं दी है इस पर, अभी 1 पैसा नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।